हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जस्ट बाइक से मैं अपने प्रॉपर गांव जा रहा था। तो जाते जाते ही मन में एक वीडियो बनाने के बारे में एक आइडिया आया। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बीच सड़क पे ही मैं खड़ा हूँ और जाते जाते ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि डेली बेस पर वीडियो डालना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाँव के पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और आपके वीडियो डलवा नहीं पाऊँगा। तो आज के वीडियो में मैं बात करूँगा कि जो नए पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं उनके लिए कौन सी बातें ज़रूरी होती है और नया पोल्ट्री फार्म शुरू करते समय कौन सी बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सीधा मुद्दे पे आता हूँ। सबसे पहली बात, पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करते समय किसी भी प्रकार का न्यूनगंड या फिर आपको कतराना नहीं है। न्यूनगंड या फिर कतराना नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों को पोल्ट्री फार्मिंग करके पैसा कमाने की इच्छा तो होती है, लेकिन उनको लगता है कि मैं मुर्गे को छोटे से बड़ा कर रहा हूँ, फिर उसको काटने के लिए या फिर मारने के लिए चिकन सेंटर वाले को दे दूंगा तो उसकी जान चली जाएगी, उसका श्राप या फिर पाप मुझे लगेगा, खून खराबे का ये बिजनेस है, तो ये मुझे नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे अच्छा नहीं लगता या फिर मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगता। तो इस न्यूनगंड को आपको या फिर मतलब आपके मन से निकालना पड़ेगा। आपको कतराना नहीं है। क्यों? मैं एक बार आपको प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन देता हूँ। जो शेर होता है वो हिरन को खाता है। समुंदर की जो छोटी मछली होती है उसको बड़ी मछली खाती है, और इस बड़ी मछली को उससे भी बड़ी मछली खाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो नेचर जो बना हुआ है ये इसी प्रकार से बना हुआ है। आज हमारी जो पृथ्वी है इस पर की सबसे इंटेलिजेंट अगर कोई प्राणी होगा तो वो इंसान है। हम इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या फिर इतने आगे किस तरीके से बढ़ सकें? क्योंकि हम वेज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हम नॉन वेज पे ही डिपेंड रहते थे या फिर सिर्फ और सिर्फ हम वेज पे ही डिपेंड रहते थे, तो इतना हम हमारे बॉडी को या फिर हमारे इंटेलेक्चुअल को इतना डेवलप नहीं कर पाते। रही तो बात मुर्गियों को काटना, मारना, उसका शिकार करना, ये तो बात अलग ही हो गई। क्या सिर्फ और सिर्फ हम इंसान ही ऐसे करते हैं या फिर दूसरे भी प्राणी मात्र ऐसे करते हैं? यानी कि नेचर में ये एबिलिटी दूसरे भी प्राणियों के पास है क्या, इसके बारे में भी देखा जाता है। तो जो स्पाइडर होता है जिसको 8-8 पैर होते हैं, जो वेब शूट छोड़ता है, जिसकी वेब होती है, तो वो भी उसका जो वेब होता है वो जाला होता है, मकड़ी का जाला जो होता है, उसमें जो छोटे बड़े जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसका वो शिकार करता है। उसके वेब में वो फंसते हैं कीड़े मकोड़े, और जो भी उसका फीड इंटेक होता है, जब भी उसको भूख प्यास लगी होती है उसको खाता है। और जब उसका पेट भर जाता है तो आगे का जो भी उसका फीड इंटेक के लिए, जिस तरीके से हम चावल गेहूँ स्टोर करके रखते हैं, उस तरीके से वो अपने वेब में उस अपने शिकार को, कीड़े मकोड़े को आगे के महीने 2 महीने के बाद जो खाने के लिए उसको लगता है उस तरीके से उसको वो स्टोर करता है। मतलब उसको शिकार करेगा, उसको आगे स्टोर करके इस्तेमाल करेगा। तो हम पोल्ट्री फार्मिंग में क्या कर रहे हैं? हम भी हमारा जो भी फीड है मुर्गियों को छोटा से बड़ा कर रहे हैं, और हमारे पेट के लिए, हमारे भूख के लिए, पैसों की ज़रूरत के लिए हम उसी मुर्गियों को आज मॉडर्न साइंस के ज़रिए उसको स्टोर करते हैं और आगे जाकर बेचते हैं या फिर चिकन सेंटर पे उसको कटिंग करते हैं। तो एक सिंपल सा उदाहरण हो गया। अगर हमें जीना है तो उसी तरीके से हम जीने के लिए हमें किसी ना किसी जीवित प्राणी पर डिपेंड रहना होता है। आप पेड़ पौधे को खाते हो, पालक खाते हो, सब्जी खाते हो, चावल खाते हो, अलग अलग वनस्पति खाते हो, उसमें भी जान होती है। ठीक है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि पोल्ट्री फार्मिंग के बिजनेस करते समय में अगर आपको इस कारण से अगर आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पा रहा है या फिर खुद ब खुद ही आप उस बात को रोक रहे हो, तो इस क्लैरिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए कभी भी आप पोल्ट्री फार्मिंग को नहीं करना है, इसलिए ये डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये न्यूनगंड अपने मन से निकाल दीजिए। दूसरी बात, नया नया पोल्ट्री फार्मिंग आप बिजनेस शुरू करते हो तो कभी भी आपका अंडा हो या फिर आपकी छोटी से बड़ी की हो, आपकी ब्रॉयलर की मुर्गी हो या फिर गावरान की मुर्गी हो, कौन से भी चिकन सेंटर भाइयों को उधारी पर अपनी मुर्गियाँ नहीं बेचनी है। समझ रहे हो? आपको मुर्गियाँ आप उसको नगद दे रहे हो तो पैसे भी आपको नगद ही देना है। ये तो हो गई पहली बात, क्योंकि बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर का पैसा फंस जाता है चिकन सेंटर वाले भाइयों के पास में। ठीक है? और दूसरी बात, अगर आपको उधारी देनी भी है तो उधारी आपको बस उतनी ही देनी है जितनी आप यानी कि सहन कर सकते हो। आपने किसी को 2000 3000 की उधारी दी, अगर उसने आपको फंसा दिया, आपके पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है, तो उस टाइप तक की उधारी कंज्यूमेबल है कि आप सहन कर सकते हो।
लेकिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 डिपेंड करता है कि आप कितने पैसों का लॉस उठा सकते हो, सह सकते हो। तो पहली तो बात, नए नए पोल्ट्री फार्मर हो, आपको पहचान नहीं है कि कौन सा चिकन सेंटर वाला, कौन सा पर्सन आपके पैसे वापस करेगा या फिर नहीं करेगा। इसीलिए कभी भी चूक भूल करके नए नए जब आप पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, उधारी पर बात नहीं करते हो। वक्त के साथ आपको आदमियों की पहचान होती जाएगी, कौन सा आदमी आपको पैसे रिटर्न करेगा, कौन से आदमी का पैसों का व्यवहार अच्छा है। तीसरी बात, पोल्ट्री में पैसा कमाना है प्राइवेट सेक्शन में, बॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करके या फिर गावरान मुर्गियों की पोल्ट्री फार्मिंग करके, तो खुद कटिंग कीजिए या फिर 2 लड़के कटिंग करने के लिए रखिए, लेकिन चिकन सेंटर ज़रूर डालिएगा। क्योंकि आज के मौसम में फीड के रेट इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि चिकन सेंटर के अलावा तो कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है पैसा कमाने का। कंपनी का फीड खिला के मुर्गियों को बड़ा करके 15 से लेकर 20 रुपये कमाने अगर चाहते हो, तो उससे आपका ज़्यादा इनकम नहीं निकलेगा। पूरी की पूरी इनकम कहीं ना कहीं तो फीड वाले कमा रहे हैं या फिर चिकन सेंटर वाले कमा रहे हैं। और देखा जाए तो फीड कंपनियों के मुकाबले या फिर चिकन सेंटर वालों के मुकाबले सबसे ज़्यादा मेहनत हम पोल्ट्री फार्मर भाइयों की होती है। इसीलिए मैं आपको गुजारिश करता हूँ, किसी भी प्रकार की शर्म या फिर हया अपने मन में मत रखिए कि मैं मुर्गियों को काटूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे इसी बात को अगर आप देखते रहोगे तो आप, ज़्यादातर मेरे उम्र के जो लड़के लोग होते हैं इस बात से कतराते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग में आना है तो इस बातों को आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। चिकन सेंटर को डलना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपको खुद ब खुद उसकी महसूस या फिर ज़रूरत 1 साल के बाद समझ में आएगी। जो कि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि मेंटली खुद को प्रिपेयर कीजिए। अगर आप खुद कटिंग करना में शर्माते हो, आपको शर्म लगती है, तो पेमेंट लेके किसी लड़के को रखिए, लेकिन चिकन सेंटर ज़रूर चालू कीजिए। ये 3 पॉइंट्स हैं दोस्तों, जब कभी भी आप पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करते हो इस बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको जेन्युइन और अच्छी लगी होगी, तो जो भी नए पोल्ट्री फार्मर है या फिर शुरू करना चाहते हैं और आपको लगता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी वाकई में यूजफुल है उस फार्मर के लिए, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जहाँ पर भी आपको सही लगे इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।